सोने की लंका किसकी थी? बहुत प्राचीन समय में, जब संसार की रचना नई नई हुई थी, विश्वकर्मा जी यानी देवताओं के शिल्पकार ने एक अद्भुत नगर बनाया, स्वर्ण लंका अर्थात सोने की लंका। यह नगर उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती के लिए बनाया था। वहाँ हर दीवार सोने की थी, सड़कों पर रत्न जड़े थे, हवा में सुगंध फैली रहती थी और चारों ओर सौंदर्य था। यह नगर वास्तव में भगवान शिव का निवास स्थान बनने के लिए बनाया गया था। जब निर्माण पूरा हुआ, तब भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, विश्वकर्मा, यह स्थान बहुत सुंदर है, पर मुझे कैलाश प्रिय है। इस स्थान पर रहने का अधिकार मैं अपने भक्त कुबेर को देता हूँ। इस प्रकार कुबेर, जो धन के देवता हैं और शिवजी के परम भक्त हैं, उन्हें सोने की लंका का राजा बना दिया गया। बहुत समय बाद रावण का जन्म हुआ। वह शिवजी का अत्यंत बड़ा भक्त था। वह बचपन से ही कठोर तपस्या करता था, शिवजी को प्रसन्न करने के लिए। कई वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव रावण के सामने प्रकट हुए और बोले, रावण, बोल, क्या वरदान चाहता है तू? रावण ने कहा, प्रभु, मुझे शक्ति, ज्ञान और अमरता दीजिए, ताकि मैं आपका नाम संसार में फैला सकूं। शिवजी ने उसे कई वरदान दिए और चंद्रहास नामक तलवार प्रदान की। रावण ने बाद में अपने भाई कुबेर को युद्ध में हरा दिया। कुबेर के पास जो सोने की लंका थी, वही उसने जीत ली। इस तरह रावण सोने की लंका का राजा बन गया। पर रावण ने ये नगर भगवान शिव की कृपा से प्राप्त शक्ति से जीता था, इसीलिए उसने इसे हमेशा भगवान शिव का ही स्थान माना। वह हर दिन लंका में शिवलिंग की पूजा करता था और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करता था। लंका का अंत। कहा जाता है कि रावण की लंका इतनी समृद्ध थी कि वहां सोने के महल, चांदी की गलियां और रत्न के दीपक जलते थे। परंतु जब अहंकार बढ़ गया, तो भगवान विष्णु ने श्रीराम के रूप में जन्म लिया और अंत में लंका दग्ध यानी जल गई। वही लंका जो कभी शिव की भक्ति का प्रतीक थी, अहंकार के कारण भस्म हो गई। कथा का सार। सोने की लंका मूल रूप से भगवान शिव के लिए बनी थी, जिसे कुबेर को दी गई और बाद में रावण ने बलपूर्वक जीतकर अपना राज्य बनाया। इसीलिए कहा जाता है, जो शिव की कृपा से कुछ पाता है, उसे सदा विनम्रता और भक्ति बनाए रखनी चाहिए, वरना वही वरदान विनाश का कारण बन जाता है।